अज्ञानी होना उतनी शर्म की बात नहीं है जितनी कि सीखने की इच्छा नहीं रखना। अज्ञानी होना उतनी शर्म की बात नहीं है जितना सीखने की इच्छा नहीं रखना। और सफल व्यक्ति कोई अलग काम नहीं करता है, वो हर काम को अलग ढंग से करता है। तो ये महान विचार के साथ मैं आलोक कुमार आचार्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, मुझे उम्मीद है कि आप मेरे वीडियो लेक्चर्स को काफ़ी पसंद कर रहे हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मेरे से प्रॉमिस कीजिए, आप इसे अधिक से अधिक शेयर करेंगे। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो हर क्लास में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने मिल रहा है। तो आज के इस क्लास में हम लोग भी कुछ नया सीखने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं क्लासरूम की तरफ। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आज के क्लास में हम लोग कुछ नया सीखने जा रहे हैं। क्या आपको इस तरह का एंगल का मान पता है, या इस तरह का वैल्यू कैसे निकलता है? साइन 150 डिग्री, कॉस 240 डिग्री, टेन 300 डिग्री, सेक 420 डिग्री, या साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस 270 माइनस थीटा क्या होता है, या टेन 90 प्लस थीटा क्या होता है? अगर आप लोग इस तरह के वैल्यू निकालने में कंफ्यूज करते हैं या आपको कुछ परेशानी महसूस होती है, तो मैं आज के इस क्लास में आपको इनके बारे इसका वैल्यू निकालने के बारे में बताऊंगा। ठीक है, कि कैसे आप आराम से इसका वैल्यू निकाल सकते हैं और विदाउट एनी कन्फ्यूजन आप आराम से बिना याद रखे, यानी इन सारे वैल्यू को याद रखने का ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल आसानी से इसका मान निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि ऐसा वैल्यू कैसे निकलता है। तो इस तरह का वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या जानना ज़रूरी है, सबसे पहले उसको समझते हैं। मैंने दो लाइन लिया, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, मान लेते ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो जब हम लोग एंगल बनाते हैं तो एंगल यहाँ से बनना शुरू होता है और एक पूरा रोटेशन करते हैं तो फुल रोटेशन में कितना बनता है, 360 डिग्री। यानी स्टार्टिंग हो रहा है 0 डिग्री से और एक पूरा रोटेशन करने पर, एक पूरा चक्कर लगाने पर 360 डिग्री का कोण बनता है। तो ये जो 360 डिग्री का कोण बन रहा है, इसको मैंने 4 बराबर भाग में बांट दिया और प्रत्येक हिस्सा जो है 90 डिग्री है। 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो टोटल कितना है, 4 हिस्सा है। इसमें से प्रत्येक हिस्सा को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रांट, है ना। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रांट है, ये सेकंड क्वाड्रांट है, ये थर्ड क्वाड्रांट है और ये फोर्थ क्वाड्रांट है। क्वाड्रांट चतुर्थांश कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो इन सारे एंगल का वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या तरीका याद रखना है कि 4 क्वाड्रांट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रांट में आप याद रखिएगा ऑल प्लस होता है। यहाँ ऑल का मतलब है साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक एंड कॉट। जितना भी 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है, सबका वैल्यू पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रांट में। ये 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री का जो हिस्सा है, इसमें सारा वैल्यू पॉजिटिव होगा। और 90 डिग्री से लेकर के फिर 180 डिग्री का जो हिस्सा है, इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रांट। तो सेकेंड क्वाड्रांट में आप याद रखिएगा साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा और बाकी सबका निगेटिव होगा। अगर साइन मेरा पॉजिटिव है तो कॉसेक भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि कॉसेक साइन का उल्टा होता है। चलिए अब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में टेन और कॉट ये दोनों पॉजिटिव होगा और बाकी सब निगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ वाले में कॉस और सेक ये पॉजिटिव होता है और बाकी सब क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, अब जैसे आप इस बात को समझ गए तो आपसे मैं सीधा सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि साइन 150 डिग्री का जो वैल्यू आएगा ये पॉजिटिव में आएगा कि निगेटिव में आएगा। तो इसके लिए आपको सिंपली क्या देखना है कि मेरा जो एंगल है 150 डिग्री ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है। तो 150 डिग्री जो है ना 90 डिग्री से बड़ा है और 180 से छोटा है, यानी 90 और 180 के बीच में है। तो 90 और 180 के बीच में होने का मतलब है ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा मेरा पॉजिटिव होता है, तो इसका जो भी वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। क्लियर है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉस 150 डिग्री का मान पॉजिटिव में आएगा कि निगेटिव में आएगा,
यानी इसमें सबसे ज़रूरी पहले ये है कि आपको ये पता करना है कि वैल्यू मेरा पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो जैसे 150 डिग्री कहाँ पर है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड वाले में कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है, तो इसका वैल्यू माइनस में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक प्लस होता है, बाकी सब क्या होता है, माइनस होता है। तो कॉस 150 का जो भी वैल्यू निकलेगा वो निगेटिव में आएगा। क्लियर है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं लेता हूँ tan 240 डिग्री, tan 240। अब आपको ये बताना है कि tan 240 डिग्री का जो वैल्यू होगा ये पॉजिटिव में आएगा कि निगेटिव में आएगा। तो हम लोग एंगल पर गौर करेंगे। 240 डिग्री जो एंगल है ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है, ये 180 और 270 के बीच में, यहाँ 270 है। 180 डिग्री से लेकर के 270 का जो बीच का हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan और cot प्लस होता है, बाकी सब माइनस होता है। तो tan 240 डिग्री, तो 240 चला गया थर्ड में, तो थर्ड में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसका वैल्यू प्लस में रखेंगे। अच्छा, इसके बाद और एक एग्जांपल लेते हैं, sec 300 डिग्री। sec 300 डिग्री का वैल्यू प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। तो ध्यान दीजिए कि 300 डिग्री जो है, ये 300 डिग्री जो है किस क्वाड्रेंट का एंगल है, ये 270 से बड़ा है और 360 से छोटा है, मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक मेरा क्या होता है, प्लस होता है, इसका वैल्यू प्लस में आएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि cos 420 का वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या बताइएगा। तो आपको ये पहले समझना पड़ेगा कि 420 डिग्री जो एंगल है ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा या किस क्वाड्रेंट का एंगल है। तो ध्यान दीजिए कि 420 को हम लोग लिख सकते हैं 360 डिग्री प्लस 60, और 360 प्लस 60 का मतलब क्या हुआ, आप एक रोटेशन किए है ना, एक पूरा परिक्रमा किए तो 360 डिग्री बना, और 360 डिग्री बनने के बाद 60 डिग्री और हमको आगे जाना पड़ा, तो हम कहाँ पहुँचेंगे, फर्स्ट में। ऑब्वियस है ना। ये बात स्पष्ट है कि 420 डिग्री को हम लिख सकते हैं 360 डिग्री प्लस 60 डिग्री, और 360 डिग्री का मतलब वो एक पूरा रोटेशन, एक पूरा परिक्रमा, एक पूरा परिक्रमा करने के बाद 60 डिग्री और हमको ऊपर जाना पड़ा, तब जाके मेरा 420 होगा। तो ये एंगल कहाँ जा रहा है, ये एंगल जा रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने आपको क्या बताया कि ऑल प्लस होता है, तो इसका वैल्यू जो है, इसका वैल्यू पॉजिटिव में आएगा। ये बात क्लियर हो गया। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि किस क्वाड्रेंट में कौन प्लस होता है, कौन माइनस होता है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसका मतलब है 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री का हिस्सा, इस हिस्से में ऑल प्लस होगा। ऑल का मतलब साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट। अब सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब है 90 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री के बीच का हिस्सा, इसमें साइन और कॉसेक ये दोनों प्लस होगा और बाकी सब माइनस होगा। अब आते हैं थर्ड वाले में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टेन और कॉट प्लस होता है। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब है 180 डिग्री से लेकर के 270 डिग्री, 180 से 270, और 270 से लेकर के 360 डिग्री के बीच में, जिसको हम लोग बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, कॉस और सेक प्लस होगा। इतना बात क्लियर है। आप इस बात को नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि सारे एंगल का मान कैसे निकाला जाता है। ठीक है। आइए एक नियम समझते हैं कि इन सारे एंगल का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट रूल आप याद रखिएगा कि अगर किसी एंगल को तोड़ने के लिए, अगर किसी एंगल को ब्रेक करने के लिए हम 90 डिग्री या 270 डिग्री का यूज़ करेंगे, तो मेरा रेशियो चेंज होता है। साइन बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में, टेन बदलेगा कॉट में, कॉट बदलेगा टेन में, सेक बदलेगा कॉसेक में, और कॉसेक बदलेगा सेक में। लेकिन अगर हम किसी एंगल को तोड़ने के लिए 180 डिग्री का यूज़ करते हैं या 360 का यूज़ करते हैं, तो नो चेंज, मेरा जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ है वो चेंज नहीं होगा। अब इस बात का मतलब क्या है, इस बात का क्या मतलब है, उसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है। जैसे देखिए, ध्यान दीजिए कि साइन 150 डिग्री का मान निकालना है। साइन 150 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, ये कैसे निकलेगा। देखिए, साइन 150 डिग्री, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि 150 डिग्री जो एंगल दिया है ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है। स्पष्ट है कि ये 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, मतलब कहीं ना कहीं ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है।
तो सेकेंड क्वाड्रेंट के किसी भी एंगल को तोड़ने के लिए हम 90 का इस्तेमाल कर सकते हैं या 180 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि मैं इसको तोड़ने के लिए 90 का इस्तेमाल करता हूँ। तो 90 डिग्री प्लस कितना 60 60, 90 प्लस 60 कितना होगा 150। तो 150 को हम लिख सकते हैं 90 प्लस 60। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि 150 को तोड़ने के लिए मैंने 90 का सहारा लिया। तो 90 का जब भी हम यूज़ करेंगे तो चेंज होगा। क्या चेंज होगा? साइन बदलेगा कॉस में। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ साइन है, साइन बदल जाएगा कॉस में, और यहाँ लिखेंगे कॉस 60 डिग्री। इस 90 को छोड़ देना है, हमको 60 को लेना है। साइन 90 डिग्री प्लस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो यहाँ हो गया कॉस 60। तो 90 डिग्री का यूज़ करने पर साइन क्या हो गया? कॉस में बदल गया, कॉस 60 हो गया। दूसरी बात क्या है कि 150 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है। सेकेंड वाले में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो इसका वैल्यू हमको पॉजिटिव में लेना है या रखना है। अब कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है? हाफ होता है। तो साइन 150 का मान निकल गया। इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। 150 को तोड़ने के लिए मैंने जैसे 90 का यूज़ किया, 90 का यूज़ नहीं करके आप इसको लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। 180 का यूज़ करने पर 180 का यूज़ करने पर मैंने बताया नो चेंज, मतलब साइन कॉस में नहीं बदलेगा, साइन साइन रहेगा। तो साइन 30 डिग्री है ना। तो साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, और साइन 30 का वैल्यू क्या होता है? हाफ। तो आप दोनों में किसी भी तरीके से बना सकते हैं। 90 का यूज़ करेंगे तो साइन बदलेगा कॉस में, 180 का यूज़ करेंगे तो नो चेंज, साइन साइन रहेगा। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा। तो दोनों केस में हमारा वैल्यू कितना आ रहा है? हाफ आ रहा है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि हमको कॉस 150 निकालना है तो क्या करना होगा? तो इसका भी प्रोसेस सेम है, बिल्कुल सेम है। आप इसको लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, कॉस 90 प्लस 60। अब 90 डिग्री का यूज़ करने पर मैंने क्या बोला? 90 डिग्री का यूज़ करने पर कॉस बदलता है किस में? साइन में। याद रखिएगा 90 डिग्री का यूज़ करने पर 90 चाहे 270 का यूज़ करने पर साइन बदलता है कॉस में, कॉस बदलता है साइन में। तो यहाँ मैंने 90 का यूज़ किया तो कॉस बदल जाएगा साइन में, तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री। अब इसमें दिक्कत क्या है कि 150 डिग्री जो है ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? निगेटिव होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे, तो माइनस साइन 60 यानी माइनस √3/2। तो माइनस क्यों लगा? क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है। तो जिसका वैल्यू निकालना है ना, जिसका वैल्यू निकालना है उसको देखना है ना। बहुत लोग गलती से साइन को देखता है, साइन को नहीं देखना है। जिसका वैल्यू निकालना है आप उसको देखिए। हमको किसका वैल्यू निकालना है? कॉस का। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है तो यहाँ माइनस लगाना जरूरी है। तो कॉस 150 का वैल्यू कितना आ गया? माइनस √3/2। क्लियर है ये? आप इसको नोट कर सकते हैं। आइए कुछ और भी वैल्यू निकालते हैं। कॉस 240 डिग्री, कॉस 240 डिग्री का मान निकालना है। तो कॉस 240 का मान कैसे निकलेगा? पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि 240 डिग्री किस क्वाड्रेंट का एंगल है। 180 से बड़ा है, 180 से बड़ा है और 270 से छोटा है। तो आप इसको लिख सकते हैं कॉस 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री। ठीक है, तो 240 को तोड़ने के लिए 180 का इस्तेमाल किए। तो 180 का इस्तेमाल करेंगे, 180 का यूज़ करेंगे तो क्या बताए? तो नो चेंज। 180 में क्या होता है? नो चेंज, यानी कॉस साइन में नहीं बदलेगा, कॉस कॉस रहेगा। तो ये हो गया कॉस 60 डिग्री। आपको ये सोचना है कि प्लस होगा कि माइनस होगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड वाले में कॉस क्या होता है? माइनस होता है। यहाँ अपने मन से माइनस लगा दीजिए, तो -1/2। कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है? हाफ। तो -हाफ इसका आंसर हो गया। क्लियर है? tan 300 डिग्री, tan 300 डिग्री का वैल्यू कैसे निकलेगा? तो ध्यान दीजिए, tan 300 डिग्री इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह से। सबसे पहले आप ये समझिए कि 300 डिग्री किस क्वाड्रेंट का एंगल है। ये है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, 270 से बड़ा और 360 से छोटा।
तो इसको लिख सकते हैं tan 270 चाहे 360, tan 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री। ये बात क्लियर है। फोर्थ क्वाड्रेंट के किसी भी एंगल को तोड़ने के लिए आप 360 का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे 270 का भी कर सकते हैं। तो 360 में बोले थे नो चेंज, तो tan 10 रहेगा, ये हो गया tan 60 डिग्री, है ना। और क्वाड्रेंट कौन सा है ये? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ वाले में tan क्या होता है? माइनस, यहाँ माइनस लगा देंगे, तो -√3 इसका आंसर हो गया। क्लियर है। अब देखते हैं sec 420 डिग्री, sec 420 का मान निकालना है। तो sec 420 को आप कैसे तोड़िएगा? तो ये 360 से बड़ा हो गया, है ना। इसको लिख सकते हैं 360 डिग्री प्लस 60 डिग्री, यानी एक पूरा रोटेशन करने के बाद, एक पूरा परिक्रमा करने के बाद 60 डिग्री ऊपर चले गए। ये आपको चला गया कहाँ? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और 360 में क्या होता है? 360 में होता है नो चेंज, यानी सेक रहेगा। तो सेक 60 डिग्री प्लस या माइनस, चूँकि ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है तो यहाँ ऑल प्लस होता है, तो यहाँ निगेटिव नहीं लगा सकते हैं। सेक 60 का वैल्यू हो गया 2, ये इसका आंसर हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन और लेते हैं। अगर मान लेते हैं कि हमको साइन 750 का मान निकालना है, साइन 750 डिग्री का मान निकालना है, ये कैसे निकलेगा? तो 750 डिग्री के लिए आपको कितनी बार घूमना पड़ेगा? आप ये सोचिए, एक चक्कर घूमने पर, एक रोटेशन पर कितना बनता है? 360। तो 2 चक्कर पर कितना बनेगा? 720। तो ये 720 से ज़्यादा है, तो हम 750 डिग्री को ऐसे भी लिख सकते हैं, 750 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 2 गुना 360, 2 गुना 360 प्लस 30। अब बात को समझिए, 2 गुना 360 का मतलब हुआ मैंने 2 चक्कर लगाया, 2 चक्कर लगाने के बाद भी इतना नहीं पूरा, 36 दूना 72, 720, 720 में और 30 जोड़ेंगे तब जाके 750 होगा। अब 360 का इस्तेमाल करने पर क्या बताए थे? नो चेंज, तो साइन साइन रहेगा। और ध्यान दीजिए कि 2 चक्कर पूरा करने के बाद, एक चक्कर हुआ, फिर दूसरा चक्कर हुआ, और फिर 30 डिग्री हम ऊपर चले गए, तो कहाँ पहुँचेंगे? फर्स्ट में। तो फर्स्ट में मैंने क्या बताया था? ऑल प्लस, ये हो गया साइन 30 डिग्री। और साइन 30 का वैल्यू क्या होता है? साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। हो गया आंसर। क्लियर है। अच्छा, एक एग्जाम्पल मैं और लेता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि साइन 750 डिग्री का मान निकाले। अगर हमको साइन 690 डिग्री का मान निकालना है, अगर हमको साइन 690 डिग्री का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे? इसको भी लिख सकते हैं इस तरह से, साइन 2 × 360, है ना। 2 चक्कर लगाए, 2 चक्कर लगाने पे कितना हो गया? 720। 720 में कितना घटाना होगा कि 690 मिलेगा? तो 30 डिग्री। तो इसमें 30 डिग्री घटा दीजिए आप, क्योंकि वो छोटा है, 720 से ये छोटा है, तो 720 में 30 घटा देंगे तो 690 होगा। अब देखिए 360 डिग्री में मैंने क्या बोला था? नो चेंज, साइन साइन रहेगा, कॉस में नहीं बदलेगा। तो ये हो गया साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। और अब ध्यान दीजिए क्वाड्रेंट कौन सा है ये? तो ध्यान दीजिए कि 2 × 360, 2 चक्कर पूरा लगाए, 2 चक्कर पूरा लगाने के बाद माइनस, माइनस मतलब पीछे की तरफ, 2 चक्कर पूरा होने के बाद हमको पीछे जाना पड़ा। तो पीछे जाने का मतलब हम कहाँ पहुँचेंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ वाले में साइन क्या होता है? निगेटिव होता है, यहाँ पर माइनस लग जाएगा, तो -1/2 इसका आंसर हो गया। आप, ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब इम्पॉर्टेंट वैल्यू है जिसका कि मान निकालना पड़ता है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है। चलिए अभी आते हैं कुछ फार्मूला पर। साइन 180 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा? ये एक प्रकार का फार्मूला है जो कि काफ़ी लोगों को याद नहीं रह पाता है, और मेरे हिसाब से याद रखने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसका टेक्निक समझ जाते हैं तो आपको फार्मूला याद नहीं रखना पड़ेगा। तो आइए समझते हैं टेक्निक क्या है। आपको जो मैंने अभी बताया सेम यही चीज़ यहाँ अप्लाई करना है। यहाँ देखिए 180 डिग्री, 180 डिग्री में मैंने क्या बोला? नो चेंज। तो जैसे हमको साइन 180 प्लस थीटा लिखना है कि ये क्या होगा, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा ये मुझे लिखना है। तो 180 डिग्री में मैंने क्या बोला? नो चेंज। तो नो चेंज है तो आप यहाँ सीधा लिख देंगे साइन थीटा, यहाँ साइन है तो यहाँ भी साइन आ जाएगा, तो साइन थीटा हो गया। अब प्लस होगा कि माइनस होगा ये कैसे पता चलेगा? तो 180 प्लस थीटा,
यानी 180 के जस्ट आगे क्या पड़ता है, 180 के ठीक आगे जो है थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, तो यहाँ अपने मन से माइनस लगा देंगे, हो गया सिंपल। तो आपको दो बातों का ध्यान रखना है। पहला बात क्या है कि चेंज होगा कि नहीं होगा, साइन कॉस में चेंज होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर 180 है, तो 180 में क्या बताए, नो चेंज, तो नो चेंज का मतलब है यहाँ पर सीधा साइन आ जाएगा, साइन थीटा। अब उसके बाद देखना है कि प्लस लगाना है कि माइनस लगाना है। तो 180 प्लस थीटा का मतलब हुआ 180 से ठीक आगे, तो 180 से ठीक आगे कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड वाले में साइन क्या होता है, थर्ड वाले में साइन निगेटिव होता है, तो यहाँ पर माइनस लगा दिए। अच्छा आप इसको देखिए, cos 270 डिग्री, cos 270 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या होना चाहिए। तो आपको दो बात का ध्यान रखना है। पहला बात, जो मेरा फंक्शन दिया है cos जो दिया है, क्या ये साइन में चेंज होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ 270 है, तो 270 में मैंने क्या बोला, 270 में चेंज होता है, लिखा हुआ है 270 में 90 डिग्री में और 270 में चेंज होता है, 180 और 360 में नो चेंज। तो 270 में चेंज होता है तो कॉस बदल जाएगा साइन में, तो यहाँ लिख दिए साइन थीटा, आसान। उसके बाद हमको देखना है कि कौन सा क्वाड्रेंट है ये, तो 270 माइनस थीटा का मतलब हुआ 270 के ठीक पहले, तो 270 कहाँ पर है, ये है 270 और ये है 180, तो 270 के ठीक पहले कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है, तो यहाँ अपने मन से माइनस लगा देंगे, ये इसका फॉर्मूला हो गया, cos 270 डिग्री माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। तो इस तरह के फॉर्मूला को याद रखने का जरूरत नहीं है, आप टेक्निक को पकड़िए। अगर आप टेक्निक पकड़ लेते हैं तो याद नहीं रखना पड़ेगा, आप कभी भी इसको कभी भी निकाल सकते हैं। अगला tan 90 प्लस थीटा, tan 90 डिग्री प्लस थीटा। अब ध्यान दीजिए 90 डिग्री में मैंने क्या बोला, 90 डिग्री में चेंज होता है, tan किस में चेंज होता है, कॉट में, तो यहाँ लिख देंगे कॉट थीटा। उसके बाद हम देखेंगे प्लस होगा कि माइनस होगा, तो 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, 90 प्लस थीटा, 90 के ठीक आगे सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड वाले में 10 क्या होता है, माइनस, तो यहाँ माइनस लगा देंगे। क्लियर है ये बात। एक एग्जांपल और लेते हैं, सेक 360 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या होगा, ध्यान दीजिए 360 डिग्री में क्या होता है, 360 में नो चेंज, तो यहाँ लिख देंगे सेक थीटा। उसके बाद देखना है क्वाड्रेंट 360 से जस्ट छोटा, यहाँ पर 360 है, तो 360 के जस्ट पहले फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ वाले में सेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर प्लस रखना है। तो इस तरीके से आप जो है ना फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्लास 11 का कॉन्सेप्ट है। जो लोग नहीं जानते हैं इसको समझिए, इसका प्रैक्टिस कीजिए, ये हर जगह आपको काम देगा, मैथ में, फिजिक्स में, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ नया चीज़ सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय। अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि आप मेरे चैनल के माध्यम से कुछ सीख पा रहे हैं, मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हो पा रहा है और आपको सही मायने में कुछ सीखने मिल रहा है और आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी में कुछ सुधार हो पा रहा है, किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, आपका सोचने के तरीके में अगर कुछ सुधार हो पा रहा है, तो मैं आपसे ये उम्मीद रखूँगा कि आप मेरे वीडियो लेक्चर्स को लाइक तो करेंगे ही और अपने कुछ दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको कि सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है और उसके वजह से उन लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है, प्रॉब्लम वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो ये आपका मोरल ड्यूटी बनता है कि अगर आप मेरे वीडियो के माध्यम से कुछ सीख पा रहे हैं तो ये अपने कुछ दोस्तों के साथ, है ना, उनको सब्सक्राइब, उनको शेयर कीजिए। और जो लोग नए हैं, जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं, मैं उनसे ये उम्मीद रखता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि कोई भी नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूँगा तो आपको टाइमली उसका नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपने काफ़ी एंजॉय किया होगा, काफ़ी आपको अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ सीखने मिला होगा। तो ये रिक्वेस्ट है कि इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने दोस्तों के ग्रुप में, और अगर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।